सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, अब हम लोग पार्ट सेकंड की तरफ जाएंगे, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी के। इसमें हम लोग 3 देशों के बारे में पढ़ेंगे। 3 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, चाइना, मैक्सिको। उनके उदाहरण के थ्रू समझेंगे कि कैसे ये तीनों कंट्रीज सिर्फ डेमोक्रेसी का ढोंग कर रही हैं, प्रिटेंड कर रही हैं ना, नाटक कर रही हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, इंटरनेशनली दिखाना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इनकी असली सच्चाई पढ़ेंगे अब, है ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, जहाँ जहाँ लीडर चुने जाएंगे वो डेमोक्रेसी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब हमें डीप में पता लगेगा। पहला आप लोग हेडिंग डालेंगे केस ऑफ पाकिस्तान। पहला हेडिंग डालेंगे केस ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में देखिए, मैं पहले समझाया था, फिर लिखेंगे इसको थोड़ा। पाकिस्तान में 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ, है ना, मिलिट्री कूप चलाते थे, वहाँ की मिलिट्री के सेना के अध्यक्ष थे, ठीक है। उन्होंने क्या करा, वहाँ की चुनी हुई सरकार को रातों रात गिरा दिया, है ना, और खुद वहाँ का प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया। लीडर चुनी हुई सरकार के रहेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट मैं रहूँगा और सारे अधिकार मेरे हाथ में रहेंगे, मैं ही लोगों को चलाऊँगा। और एक तरह से डिक्टेटर रूल लाने की कोशिश की थी परवेज मुशर्रफ ने, और वो कामयाब भी रहे थे। 5 साल उन्होंने सरकार चलाई खुद की। और आज भी ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान में नाम मात्र की डेमोक्रेसी है। इमरान खान आज प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, सिर्फ नाम के हैं, किसी भी टाइम, है ना। उस टाइम मुशर्रफ थे, अभी बाजवा है वहाँ के मिलिट्री कूप के अध्यक्ष, है ना, मिलिट्री जो चला रहे हैं। सरनेम बाजवा है, परवेज छोड़िए, बाजवा सरनेम है, जनरल बाजवा है ना। तो जनरल बाजवा का पिछले 2 साल से आ रहा है, कभी भी रातों रात वो इमरान खान को बिठा देंगे साइड में। और आज भी अगर वो प्रेसिडेंट नहीं है, ये बात पक्की बोली जाती है, हालांकि इनफॉर्मल सोर्स हैं, कोई इसका पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन इमरान खान का एक एक डिसीजन जनरल बाजवा के ऑफिस से ही आ रहा है। यानी कि मिलिट्री ही शासन चलाती है पाकिस्तान में। नाम के लिए चुनाव होते हैं बस, लीडर चुन के तो बैठ जाते हैं, लेकिन सुनते किसकी, मिलिट्री की, जनता की नहीं सुनते। इसलिए हाल ऐसा है उस देश का, ठीक है। तो इसमें आप लोग सबसे अच्छा एग्जाम्पल परवेज मुशर्रफ का था, उन्होंने सरकार गिरा दी थी और खुद प्रेसिडेंट बन के बैठ गए थे। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, एक लाइन समझते भी जाएंगे। इन पाकिस्तान, ये क्वेश्चन में जो लिखा रहा हूँ ना, एग्जाम्पल ना लें, ये क्वेश्चन आएंगे कि पाकिस्तान में कैसे आप बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है ना, तो ये लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन करेंगे। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। जनरल परवेज मुशर्रफ, GENERAL जनरल, PERVEZ परवेज, MUSHARRAF, है ना। जनरल परवेज मुशर्रफ एक मिलिट्री कूप चलाते थे, COUP, कूप, है ना, मिलिट्री का संगठन चलाते थे। कब? अक्टूबर 1999 की ये बात है। ही ओवरथ्रो अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट and declared himself the chief executive of the country. He overthrew a democratically elected government. Overthrew मतलब तख्ता पलट, गिरा देना, है ना। Overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. Overthrew, OVERTHREW, democratically, DEMOCRATICALLY, चीफ, CHIEF, चीफ, एग्जीक्यूटिव, EXECUTIVE, चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव उन्होंने कंट्री का घोषित कर दिया, ठीक है। इन अगस्त 2002, फिर अगस्त 2002 में क्या किया, मुशर्रफ इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, मुशर्रफ इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, that amended the constitution of Pakistan, AMENDED, amended the constitution of Pakistan. According to the order, the president can dismiss the national or provincial assemblies. According to the order, the president can dismiss the national or provincial assemblies. ठीक है। तो क्या हुआ कि उन्होंने एक अमेंड किया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया, और उसमें क्या किया कि मेरे पास पूरे अधिकार हैं कि मैं किसी भी राज्य की सरकार को हटा सकता हूं या नेशनल सरकार को भी हटा सकता हूं, किसी भी वक्त मेरे पास पूरे अधिकार हैं। अपने आप ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर लिया, चेंज कर लिया कि मेरे पास इतने अधिकार हो गए हैं कि मैं किसी भी राज्य की सरकार को या सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकूँ किसी भी समय, ये मेरे पास पूरा अधिकार हो गया अब, ठीक है। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय The work of the civilian cabinet is supervised by a national security council which is dominated by military officers. The work of the civilian cabinet, CIVILIAN CABINET, civilian cabinet, national NATIONAL, security SECURITY, council COUNCIL, which is dominated DOMINATED by military officers, ठीक है।
अब क्या हुआ, सिविलियन कैबिनेट है ना, अच्छा ये बात है, जो नेता चुन के गए थे ना उनको नहीं हटाया उसने, उसको सिविलियन कैबिनेट बोला। सिविलियन मतलब जो जनता चुन रही है, लेकिन सिविलियन कैबिनेट को कौन चलाएगा, एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल चलाएगी, और उसमें कौन होंगे, मेरे अफसर होंगे, मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे। तो यानी कि कैसे खुद को इंडल्ज कर लेना, अपना पूरा पाकिस्तान का शासन खुद के हाथ में ले लेना, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल था जनरल परवेज मुशर्रफ का। आज भी परवेज मुशर्रफ की बदनामी है पूरे विश्व में इसी को लेकर कि उन्होंने रातों रात चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, है ना, उनकी पावर को खत्म कर दिया, सरकार को रहने दिया, पावर को खत्म करा और खुद आके बैठ गए पाकिस्तान की गद्दी पर। ये आज भी बहुत उनकी कहें खिल्ली उड़ती है। और प्रेसिडेंट बन गए थे वो बाद में, खुद कोई प्रेसिडेंट भी घोषित कर दिया, खुद ही कर रहे हैं सब, है ना, जनता को कोई सपोर्ट नहीं था उनके पास। फिर इसमें लिखेंगे हाउएवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैड सम पावर बट द फाइनल पावर वाज इन द हैंड्स ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ, है ना। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को पावर तो दे दी कि ठीक है आप लोग काम कर सकते हैं, लेकिन फाइनल पावर कोई भी डिसीजन देश के लिए लेना होगा तो कौन लेंगे, परवेज मुशर्रफ ही लेंगे। दिस कंडीशन कैनॉट बी टर्म्ड एज पीपल्स रूल, दिस कंडीशन कैनॉट बी टर्म्ड एज पीपल्स रूल। और इस कंडीशन को कभी आप डेमोक्रेसी या लोगों का रूल नहीं मान सकते कि आपने नेता चुने और एक मिलिट्री लीडर आया, उन नेताओं को अपने नीचे दबा दिया, सारे डिसीजन अपने चलाता है और देश का शासन अपने हाथ में ले लेता है। भारत में ऐसा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। मिलिट्री नेतागिरी नहीं करती भारत में, ठीक है, वो देश की रक्षा करती है, देश की अखंडता को मजबूत बनाती है, लेकिन पाकिस्तान में यही चलता है। एक बार मैं इसको पूरे ढंग से समझाया तो देखिए हुआ क्या, जनरल परवेज मुशर्रफ अक्टूबर 90, अच्छा लास्ट टाइम आप लोगों ने ढंग से नोट कर ली। देखिए हाउएवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैड सम पावर बट द फाइनल पावर वाज इन द हैंड्स ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ। फिर फुल स्टॉप के बाद लिखना दिस कंडीशन कैन नॉट बी टर्म्ड एज पीपल्स रूल, दिस कंडीशन कैन नॉट बी टर्म्ड एज पीपल रूल। रिप्रेजेंटेटिव की स्पेलिंग REPRESENTATIV। देखिए क्या हुआ, पूरी कहानी एक बार वापस समझा देता हूँ मैं। जनरल परवेज मुशर्रफ अक्टूबर 99 में मिलिट्री कूप के लीडर बने, जो सेना उनके हाथ में थी पूरी। रातों रात उन्होंने तख्ता पलट करा, गवर्नमेंट को गिरा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया कि सारी पावर मेरे हाथ में हो गई और मैं किसी भी वक्त किसी भी राज्य की या सेंट्रली गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा बातें जो मेरे अनुसार काम नहीं करेगा, मेरी नहीं सुनेगा, उसे मैं हटा दूंगा, ऐसा इनका मानना था। एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, है ना। कैबिनेट ने क्या करा कि सिविल कैबिनेट, जो सिविलियन कैबिनेट है जिसको लोगों ने चुना है, उसके ऊपर कौन बैठेगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बैठेगी, जिसमें मेरे मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे, है ना। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिन नेताओं को लोगों ने चुना है उनके हाथ में पावर तो होगी, लेकिन फिर भी फाइनल पावर जो बहुत बड़ा डिसीजन लेना होगा किसी भी देश के पाकिस्तान के मुद्दे पर, तो उसको कौन लेगा, मैं ही लूंगा या मेरे मिलिट्री ऑफिसर लेंगे मेरी सहायता से। तो इसे कभी भी डेमोक्रेसी का उदाहरण नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक तरह से धोखा दिया पाकिस्तान की जनता को, चुनी हुई सरकार को। देखिए सबसे बड़ा धोखा यही है कि आप चुनी हुई सरकार को गिरा दें। इससे बड़ा कोई भी डेमोक्रेसी पे कहते हैं ना कि आहत नहीं है, उस पर अटैक नहीं है कि आप चुनी हुई सरकार जिस जनता ने चुना था वो रातों रात गिर जाए, है ना। और ये पाकिस्तान में हुआ, भारत में भी कई बार होता है, स्टेट गवर्नमेंट गिर जाती है, ठीक है। अभी राजस्थान की सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, लेकिन उससे आप इतना वो वहाँ कोई ना डिक्टेटरशिप नहीं चलती, कोई चढ़ के बैठ गया उनके ऊपर। जब सरकार की गिरने की बात आती है ना, फिर वोटिंग होती है संसद में या स्टेट असेंबली में, फिर वोटिंग में फिर डिसीजन आता है। तो यहाँ वोटिंग के अधिकार तो होते हैं कम से कम, और यहाँ पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पाकिस्तान केस पूरा हो जाता है इसी के साथ। थैंक यू।